नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कनप्पा के बारे में। हमारे पास कुछ जानकारी है जो लगती है जैसे कोई समीक्षा या विश्लेषण हो। तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आखिर है क्या। मतलब इसकी कहानी क्या है, पर्दे पर कौन कैसा है, तकनीक कैसी है, और ये जो बात कही जा रही है कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, वो क्यों। तो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहले कहानी का सार क्या निकलता है इस जानकारी से? यही कि एक साधारण शिकारी है जो भगवान शिव का भक्त बनता है, मतलब अटूट आस्था वाला भक्त। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये भक्ति की जो ताकत होती है ना, उसे दिखाने वाली कहानी है। सही। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि कहानी भक्ति को सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि एक बदलाव लाने वाली शक्ति के तौर पर दिखाती है। अच्छा। हाँ, मतलब कैसे एक आम इंसान अपनी भक्ति के दम पर बिल्कुल बदल जाता है, असाधारण बन जाता है। ये पौराणिक कहानियों का एक अहम पहलू होता है अक्सर। हाँ, सही। शायद इसीलिए लोग जुड़ते भी हैं। ये बात तो है। अच्छा, अब एक्टिंग पर आते हैं। हाँ, विष्णु मांचू जो लीड रोल में है, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया है। हाँ, जानकारी तो यही कहती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने किरदार की भक्ति को महसूस किया है। और हाँ, दो और बड़े नाम हैं जिनका जिक्र है। एक तो अक्षय कुमार भगवान शिव के रोल में, जानकारी से डिवाइन सरप्राइज कर रही है। हाँ, ये वाकई ये थोड़ी चौंकाने वाली कास्टिंग है। शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्हें इस रोल में। हो सकता है। सोर्स में ये नहीं बताया कि सरप्राइज क्यों है, पर अंदाजा यही लगता है। बिल्कुल। और दूसरा नाम है प्रभास का। उनका रोल छोटा है, कैमियो जैसा, पर कहा जा रहा है कि उनके सीन पर थिएटर में खूब तालियां सीटियां बजी। अरे वाह, मतलब प्रभास का स्टारडम अभी भी जोरदार है। एक कैमियो से इतना रिएक्शन। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी स्टार पावर और एक छोटा सा रोल भी कितना बड़ा असर डाल सकता है, खासकर ऐसी फिल्मों में। सही कहा। अच्छा, अब थोड़ा तकनीकी पहलू देख लें। वीएफएक्स के बारे में क्या कहा गया है? वीएफएक्स को ठीक ठाक बताया गया है, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। ओह! हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्लाइमैक्स में भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि शायद वीएफएक्स पर उतना ध्यान नहीं जाता। अच्छा, मतलब इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की गई है। कहा है कि वो भक्ति वाला जो माहौल है उसे जगाने में कामयाब रहा है। ये तो प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, भावनाओं और तकनीक के बीच का संतुलन। अक्सर ऐसी कहानियों में भावनात्मक जुड़ाव शायद तकनीकी परफेक्शन से ज्यादा मायने रखता है। सही। तो अगर पूरी फिल्म को देखें तो जानकारी में कुछ अच्छी बातें, कुछ उतनी अच्छी नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बातों में जैसे भावनात्मक क्लाइमैक्स हो गया, भक्ति वाली कहानी और एक्टिंग, ये सब पॉजिटिव्स में गिनाया गया ना। सही। और दूसरी तरफ कमजोरियों में जिक्र है कि पहला हाफ थोड़ा धीमा है, फिल्म की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। अच्छा, लंबी है फिल्म। हाँ, और कहीं कहीं स्क्रीन प्ले, मतलब कहानी को कहने का जो तरीका है वो थोड़ा कमजोर लगा, ऐसा जानकारी कहती है। ये बातें तो अक्सर मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो फिर कुल मिलाकर ये जानकारी उन दर्शकों के लिए फिल्म की सिफारिश करती है जो एक भक्ति वाली, दिल को छूने वाली पौराणिक फिल्म देखना चाहते हैं और जो शायद थोड़ी धीमी गति या लंबाई को नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ, लगता तो यही है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बात निकल कर आती है कि कन्नप्पा एक ऐसी फिल्म है जिसका फोकस भक्ति, भावनाएं और परफॉर्मेंस पर है। क्लाइमैक्स इसका शायद सबसे मजबूत पॉइंट है, भले ही रफ्तार या स्क्रीन प्ले में कहीं-कहीं कुछ कमी महसूस हो। हाँ, और विष्णु मांचू का डेडिकेशन, साथ में अक्षय कुमार और प्रभास जैसे सितारों का होना फिल्म को एक अलग लेवल देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है ना, कि आजकल जब हम पौराणिक कहानियों को सिनेमा में देखते हैं तो वो दर्शकों को आध्यात्मिकता से असल में कैसे जोड़ पाती हैं। मतलब मनोरंजन और श्रद्धा के बीच वो सही संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ कन्नप्पा की बात नहीं, बल्कि इस जॉनर की सभी फिल्मों के लिए सोचने वाली बात